नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 चैप्टर 1 साखी आशमा महाजन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। इस चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और माइंड मैप आपको इस वीडियो में मिलेगा। बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दूसरे चैनल का, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का समझाया है, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ओके स्टूडेंट्स, आप वहां जाकर चैप्टर को सुनिए, समझिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए और उसमें अलग से क्या चाहिए वो जरूर बताइएगा। ओके, तो अपना कमेंट देना भूलिएगा मत। साखी चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं जो कबीर द्वारा रचित है। कवि परिचय यानी कि माइंड मैप में सबसे पहले बता दूं आपको कबीर दास के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि के बारे में जिन्होंने ये साखियां लिखी हैं। और साखी का अर्थ क्या होता है बच्चों? साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, जिसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। ओके, तो कबीर ने अपनी साखियों में विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है। मीठी वाणी बोलने की सलाह, तो कबीरदास जी ने सबको मीठे वचन बोलने के लिए कहा है, क्योंकि मीठे वचन बोलने से खुद को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, उसे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अपने मन के अहंकार को त्यागना चाहिए और अपने मन के अंदर ही उसे खोजना चाहिए। कबीरदास उदास क्यों है? यानी कि कबीरदास इसलिए उदास है क्योंकि मनुष्य जो है वो ईश्वर को भूल गया है और विश्व वासनाओं में लिप्त हो गया है। सोना और जागना, ये दो चीजें अज्ञान और ज्ञान की प्रतीक बताई गई हैं। हिरन किस बात से अनिविज्ञ है? तो हिरन अपनी ही नाभि में जो सुगंध छिपी होती है उससे अपरिचित रहता है और उसे बाहर ढूंढता रहता है। और मनुष्य भी ईश्वर को बाहर ढूंढता है, बाह्य आडंबर करता है, तीर्थ स्थानों पर जाता है, जबकि ईश्वर उसके अंदर ही विद्यमान रहते हैं। वास्तविक विद्वान कौन होता है? यानी कि असली पढ़ा लिखा इंसान कौन होता है? जो ईश्वर के प्रेम में रम जाता है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे लाखों ग्रंथ हम पढ़ ले, लेकिन हम विद्वान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम संसारिक बंदरों में जकड़े हुए हैं और संसारिक ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं। अहंकार का त्याग, अपने मन में अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहां अहंकार होता है वहां ईश्वर कभी नहीं विराजते। विरही व्यक्ति की स्थिति कैसी है? विरही व्यक्ति की स्थिति पागलों की तरह हो जाती है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है साखियां। चैप्टर समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी अध्यापिका आपके कमेंट्स के लिए हमेशा तत्पर रहती है सुनने के लिए कि बच्चों को क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। ठीक है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बानी होती है बोली, आपा होता है अहंकार, खोई मतलब छोड़ देना, किसी चीज का त्याग कर देना, और शीतल आपको पता ही है ठंडा, औरन मतलब दूसरों को। तो यहां कबीरदास मीठे वचन बोलने के लिए और दूसरों को दुख ना देने के लिए कह रहे हैं। कबीरदास क्या कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, यानी कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए कि हमारे मन का अहंकार जो है वो खत्म हो जाए। अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई, यानी कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए जिसमें हमारा अपना तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को कोई कष्ट ना हो, यानी कि दूसरों को भी सुख ही मिले। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली क्या होता है? नाभि। ठीक है। मृग होता है हिरन, घटी घटी होता है कण कण में। तो कबीरदास यहां संसार के लोगों की बात कर रहे हैं। और संसार के लोग कैसे हैं? कस्तूरी मृग की तरह, यानी कि हिरन की तरह। हिरन क्या करता रहता है? कस्तूरी को ढूंढने के लिए भटकता रहता है, सुगंध को ढूंढने, और वो सुगंध कहीं और नहीं होती, उसके अपने अंदर नाभि में होती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कस्तूरी कुंडली बसे, कि जिस प्रकार एक हिरन मृग ढूंढे बनमाही, जिस प्रकार एक हिरन जो है वो कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने के लिए जंगल जंगल घूमता फिरता है, जबकि वो सुगंध कहां होती है? उसकी नाभि में विद्यमान होती है, पर वो इस बात से अनजान होता है। उसी तरह ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, इस बात से लोग बेखबर हैं कि ईश्वर कहां है। संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, लेकिन मनुष्य जो है उसे कहां ढूंढता है? तीर्थ स्थानों में, क्योंकि वो इस बात से बेखबर है। वो मंदिरों में जाके ढूंढता है। तो ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढना चाहिए।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। माही मतलब मैंने, मतलब यहां अहंकार की बात की गई है, मैं जो चीज है। तो कबीरदास इस साखी में मन में जो अहंकार आ जाता है उसे खत्म करने के बाद मन में ईश्वर को बसाने की बात कर रहे हैं। कबीरदास कह रहे हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब इस हृदय में मैं यानी कि अहंकार था तब परमेश्वर वहां पर नहीं रह सकते थे, यानी कि परमेश्वर का वास मेरे हृदय में तब नहीं था जब क्या था, मेरा अहंकार था इस हृदय में। परंतु अब हरि है मैं नाही, जब अब हृदय में अहंकार नहीं है तो उसमें किसका वास है, प्रभु का वास है। ठीक है, अब हरि है मैं नाही, मैं मतलब अहंकार, अब मैं नहीं रह गई, अहंकार नहीं रह गया, लेकिन अब कौन आ गए, अब हरि आ गए, प्रभु आ गए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार जो है वो खत्म हो गया। क्लियर। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो यहां कबीरदास जी अज्ञान रूपी अंधकार में जो मनुष्य सो रहे हैं उन्हें देखकर बड़े दुखी हैं और रो रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, अरु होता है अज्ञान रूपी अंधकार, कि संसार के जो लोग हैं वो अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अज्ञानता है उनमें। ठीक है, और खाए अरु सोवे यानी कि वो अपनी मृत्यु से अनजान सोए हुए हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, ये सब देखे कबीर दुखी हैं, वो रो रहे हैं, वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा क्या करते रहते हैं, चिंता में जागते रहते हैं। तो यहां पर कबीर ने किस व्यक्ति को सुखी और किसे दुखी माना है, जो संसार की मोह माया में डूबा पड़ा है, ऐसे लोगों पर व्यंग्य कसा है कबीरदास जी ने कि वो खाते हैं सोते हैं, यानी कि जो भी भौतिक सुख है उनमें अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं और अपने आप को सुखी मान रहे हैं। दूसरी तरफ कबीरदास कैसे लोगों के बारे में सोचकर दुखी हैं, जो मोह माया में फंसे हैं, उनको लेकर दुखी हैं, क्योंकि वो इस सच से परिचित हैं कि संसार जो है वो नश्वर है और मोह माया में लिप्त रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान के कारण कबीरदास ने उन लोगों को दुखी कहा है जो थोड़े से सुख के लिए हमेशा शाश्वत सुख के प्रति, कि हमेशा सुखी मिलेगा उसके प्रति क्या है, उदासीन है। कवि कहते हैं कि अहंकार त्याग कर प्रभु की भक्ति करते हैं, केवल वही लोग सुखी हैं। चलिए आगे बढ़े। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंतर ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अब बोरा इसे पागल, यहां पागल को कहा गया है। कबीरदास क्या कह रहे हैं, जब मनुष्य के मन में बिरहा मतलब बिछड़ने का गम जो होता है, जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम भुवंगम मतलब सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर मंत्र न लागे कोई मंत्र असर नहीं करता और ना ही कोई दवा असर करती है। राम वियोगी ना जीवे, उसी तरह राम यानी कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, जीवे तो बोरा होए। और अगर वो जीवित रहता है ईश्वर से बिछड़कर तो उसकी स्थिति तो पागलों जैसी हो जाती है, जिसे पता ही नहीं होता वो कर क्या रहा है। ओके, पागलों जैसी मेंटल स्टेट में आ जाता है वो। मतलब निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंदाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। अब यहां पर कबीरदास जी निंदा जो करते हैं ना लोग दूसरों की, उनको हमेशा कहते हैं अपने पास रखना चाहिए, ऐसी सलाह दी है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, निंदक नेड़ा मतलब निकट, हमें हमेशा निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए, निकट रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंदाई, और हो सके आंगनी मतलब आंगन, अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, यानी उन्हें अपने आसपास ही रखना चाहिए। क्यों, बिन साबन पानी बिने निर्मल करे सुभाई, क्योंकि हम उनके द्वारा बताई गई अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। इससे हमारा स्वभाव जो है बिना साबुन और पानी की मदद के ही क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो यहां कबीरदास जो है वो संसार को अलर्ट कर रहे हैं कि निंदक व्यक्ति को हमेशा पास रखने से हमारी बुराइयों के बारे में हमें पता चलता है। जो भी हमारे मन में बुरे भाव आते हैं वो हमेशा हमें सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे हमारा मन जो है वो साफ हो जाता है। ठीक है। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित बिया न कोए, एक अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए, यानी कि एक ही अक्षर पढ़कर, पीव होता प्रिय, पोथी होती पुस्तक। कबीरदास यहां क्या कह रहे हैं, यहां कौन सी पुस्तक पढ़ने को कह रहे हैं,
यहाँ पर कबीरदास जी हैं वो ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे कि जो भी आप बुक नॉलेज लेते हो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ ईश्वर प्रेम को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो कबीरदास कहते हैं इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर भी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, बहुत सारे लोग मर गए, पंडित बयाना कोई, लेकिन फिर भी कोई पंडित ज्ञानी नहीं बन पाया। एक ही अक्षर पीव का, यदि किसी व्यक्ति ने एक ही अक्षर पीव का मतलब प्रेम का पढ़ लिया, पढ़े सो पंडित होई, वही पंडित बन गया। यानी कि ईश्वर प्रेम एक ऐसा सत्य है जिससे अगर कोई व्यक्ति जान गया तो वही वास्तविक ज्ञानी बन गया। ठीक है। हम घर जालिया आपना, जालिया मतलब जलाया, लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा क्या होता है? ज्ञान, जल्दी हुई लकड़ी जिसे कहते हैं। अब अगर जालो ताश का जे चले हमारे साथ, यानी कि कबीर जो है मोह माया रूपी घर को जलाकर, मतलब मोह माया जो संसार को जकड़े हुए है उसे त्यागने की बात कर रहे हैं और ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो कबीरदास कहते हैं हम घर जालिया अपना, कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, उन्होंने मोह माया रूपी घर को मतलब जला दिया है और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में क्या है? लकड़ी है, जलती हुई लकड़ी, यानी कि ज्ञान है। अब क्या करेंगे इस ज्ञान से? अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ, अब वे इसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, यानी कि उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यानी कि यहां पर कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं? कबीरदास जी जो हैं यहां पर बताना चाह रहे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें यहां पर, तो कवि यहां पर स्वयं से किन्हें नष्ट करने की बात कर रहे हैं? विषय वासनाओं को, जो हमारे मन में विषय वासनाएं हैं। कबीर क्या लेकर निकल पड़े हैं बच्चों? यहां पर ज्ञान की मशाल। और कबीर जो है वो ज्ञान रूपी मशाल से क्या करना चाहते हैं? अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जलती हुई मशाल किसका प्रतीक बताई गई है? जलती हुई मशाल ज्ञान का प्रतीक बताई गई है। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न अभ्यास है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे मिलती है? आपको पता ही है, मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध हट जाता है, घृणा के भाव खत्म हो जाते हैं और हमारा मन भी खुश हो जाता है और दूसरे भी सुन के क्या उसे भी शीतलता मिलती है। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिटता है? तो दीपक का मतलब यहां पर ज्ञान है, भक्ति रूपी ज्ञान। ठीक है। और अंधकार का मतलब अज्ञानता। तो जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार खत्म हो जाता है, वैसे ही जब ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में होता है तो मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, जो भी बुरी वासनाएं हैं हट जाती हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी बच्चों को पता है। हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम तो संसारिक मोह माया में डूबे पड़े हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? वही लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। दुखी वो हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि सोना यहां पर अज्ञानता का प्रतीक बताया गया है और जागना ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। तो जो लोग संसारिक सुखों में खोए हुए हैं, जीवन के भौतिक सुख ले रहे हैं, वो तो सोए हुए हैं। और जो संसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं कि इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है, अपने ईश्वर के पास जाना है हमें लास्ट में, वही जाग रहे हैं, यानी कि वो संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया? कि निंदक को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि निंदक जो है हमें हमारी गलतियों के बारे में बताएगा और तभी तो हम सुधार कर पाएंगे उसमें, अपने स्वभाव में। एक के अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए, यानी कि यहां पर प्रेम की महत्ता, ईश्वर प्रेम की महत्ता के बारे में बताया गया। परमात्मा का नाम भजो, उनका स्मरण करो, अपने आप सच्चे ज्ञानी बन जाओगे, तुम्हें बाहर ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है आगे, भाव स्पष्ट करें। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषताएं बतानी है। तो कबीर जी इधर उधर घूमते रहते थे, तो मिली जुली खिचड़ी भाषा यानी कि सुदुकड़ी भाषा उनकी, और इनकी साखियां हमेशा संदेश देने वाली होती हैं। वो जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते थे, लोक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, भाव स्पष्ट कीजिए। यहां आगे भाव स्पष्ट करना, यानी कि जो जो पंक्ति आपको समझाई गई हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां मिल गया है। बच्चों, आपको कोर्स भी 10th क्लास का पहला चैप्टर कैसा लगा, कैसा समझ में आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है अगला चैप्टर लेके आने के लिए। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा अपलोड करूं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, तो वही जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उन लाइंस को भी ध्यान से सुन लेंगे तो अपने शब्दों में लिख पाएंगे। जरूरी नहीं है आपको यही भाषा में उत्तर लिखकर आना है वहां पर। ओके, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, तो
ये वाला भी आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या आशय स्पष्ट करके दे दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिए अपने शब्दों में लिखने की, इसलिए एक्सप्लेनेशन सबसे जरूरी होती है, चाहे वो गद्य भाग की हो चाहे पद्य भाग की हो। ओके, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोय, तो यहां पर प्रेम में बहुत शक्ति है, इसके बारे में बता दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इंग्लिश चैनल यानी कि जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इंग्लिश लर्निंग बाय आशिमा मैम, उस चैनल पर जाकर फटाफट से आप फर्स्ट चैप्टर सुनिए, समझिए एक्सप्लेनेशन को और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। हिंदी का भी बताइएगा, इंग्लिश का भी बताइएगा, बाकी तो आपको पता ही है चैनल पर क्या क्या अपलोडेड है। स्टूडेंट्स गुड बाय, टेक केयर।